63वें श्लोक में कहा है कि ये गीता जी का गुप्त से गुप्त ज्ञान तुझे दे दिया। ये कति गुप्त से गुप्त ज्ञान बता दिया कि मेरी शरण में रहना है तो युद्ध करना पड़ेगा 8वें अध्याय के 5 और 7 मंत्र में, और मेरा श्रवण करेगा तो मुझे प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक 8, 9, 10 में कि उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करेगा तो उसको प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना के मंत्र बता दिए। उसका तो ओम तत्सत ये इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिवेद समर्थ है। उसका श्रवण करने का 3 मंत्र का जाप है। उसको तत्वदर्शी संत बताओगा, मैं नहीं जानता। अपना मंत्र बता दिया 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमन यह प्रयाति तदन देम सयाति परमाम गति। जो मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र है, इसका श्रवण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, उसको परम गति प्राप्त होती है। ओम सतर्की, ओम सतर्की कौन सी है? ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं, जन्म मृत्यु होती है। तो यहाँ अकेले ओम जाप करने का अन्य लाभ है, इसके दोनों को मिलाकर जाप करेंगे इसका अन्य लाभ है, और श्वास मौखिक जाप करेंगे अन्य लाभ है, श्वास से जाप करेंगे उसका अन्य लाभ है। तो जब हम त्रिकुटी पर पहुँचेंगे हम इसका ओम नाम की कमाई इसको छोड़ देंगे। हम पहले क्या करते रहे? ओम नाम का जाप करके हम ब्रह्मलोक में चले जाते और वहाँ हजारों युगों तक रह के अपनी पूंजी कमाई को बर्बाद करके फिर गधे बन के घूमते यहीं पर। हम उन पापों के कारण ऐसे दबे रहे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 से लेकर 66 तक एक निर्णायक ज्ञान आ गया। पूरा निष्कर्ष है पवित्र श्रीमद् भगवत गीता का। गीता ज्ञानदाता कहता मेरी शरण में रहना है तो मुझे नमस्कार कर 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में, और मुझ में मन वाला हो मेरा भजन कर मुझे प्राप्त होगा। और 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन तू सर्व भाव से, क्या बोला है? सर्व धर्मान परितज माम एकम शरणम वर्ज। आपको दिखाते हैं। अब यहाँ पुण्यात्मा जो दास स्पष्ट करने जा रहा है कि कैसे मोक्ष होगा, ये कंपलसरी है कि कैसे मुक्ति होगी। किन किन महापुरुषों ने यह जाप किया? आदरणीय धर्मदास जी को परमात्मा ने स्वयं यही मंत्र दिया 2 अक्षर का, और आदि नाम को गुप्त रखा कि जिक्र नहीं करना है, ये मैं तुझे दे देता हूँ। इन सब महापुरुषों को दिए, लेकिन इन्होंने आगे इसका कितना नामो निशान भी नहीं दिखाया किसी को। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में एक वरद शब्द है, और हमारे धर्म गुरुओं ने, ऋषियों ने, आचार्यों ने, शंकराचार्यों ने और मंडलेश्वरों ने इसका अर्थ का अनर्थ कर रखा है और घुमा रखा है। वर्ज माने जाना है, गो माने जाना है, इंग्लिश वर्ड है, और उसका अर्थ आना करता। वो कितना समझदार है, कुछ भी बनाए जो व्याकरण उसके अंदर, वो सेंटेंस को समझ नहीं सका। अब देखिएगा उसमें क्या अर्थ है। श्रीमद् भगवत गीता गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जय दयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। इसके 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में आपको दिखाते हैं। ये है श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 और श्लोक नंबर 66। इसमें क्या लिखा? सर्वधर्मान प्रीतज माम प्रीतज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापे भ्या मोक्षामि मां सुच। इन्होंने क्या कहा? संपूर्ण धर्मों का अर्थात पूर्ण कर्तव्य कर्मों का मुझ में त्याग कर, धर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ माम का अर्थ ने क्या लिखा है? मुझ सर्वशक्ति शक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में। शरणम माने शरण में, व्रज माने आजा, जबकि व्रज माने जाना होता है। मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत कर। अपना आत्मा पहले ये व्रज माने आना है या जाना है, ये कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। पहले वो थोड़ा सा वो प्रकरण पूरा करते हैं कि ये ओम नाम का जो मंत्र है ये हम काल को देंगे। वहाँ त्रिकुटी में अकाउंट होगा आपका, और वहाँ इस दास के रूप में परमात्मा कबीर जी मिलेंगे। आप दौड़े दौड़े जाओगे अपने गुरु जी के पास, तो आपको लेकर के परमात्मा धर्मराज के पास जाओगा। अकेले भाई हमारा हिसाब कर इसका हिसाब। ये ओम नाम का जो जाप है तुम्हारा पकड़ो, बाकी छोड़ो हमारा। तो जो दूसरा मंत्र है ओम के साथ 2 अक्षर में, तो वो
परब्रह्म का जाप अक्षर पुरुष का, उसके 21 ब्रह्मांड से 7 संग ब्रह्मांडों से पार होना। अब देखिएगा एक ब्रह्मांड का चित्र, ये एक ब्रह्मांड का लघु चित्र है। ये एक एलिप्टिकल जो शेप है ये ब्रह्मांड का चित्र है। अब इसके अंदर क्या है, ये नीचे के साथ ये अतल वितल आदि है। इसमें ये पृथ्वी लोक है, ये शिव का लोक है, ब्रह्मा का लोक, जी का लोक है, शिव जी विष्णु जी का लोक। और इसके बाद फिर ये धर्मराज का लोक है, ये कोमन स्वर्ग है, इंद्र का लोक जिसे कहते हैं। और ये है वो ब्रह्मलोक, ये है वो ब्रह्मलोक। और यहाँ पर ये गुप्त रहता है, ये काल, इसने 3 स्थान बना रखे हैं अलग से गुप्त। और यहाँ ये अपनी पत्नी दुर्गा को साथ रख के 3 स्थानों में अलग अलग रहकर 3 पुत्रों की उत्पत्ति करता है। अब हमने जो प्रसंग लेना है वो ये देखना, ये तो एक ब्रह्मांड है और ऐसे ऐसे काल के 21 ब्रह्मांड हैं, 21 ब्रह्मांड है। तो अब ये देखिएगा, ये है ज्योत निरंजन के 21 ब्रह्मांड, ये सारा चित्र ये देखिएगा। इसमें क्या करा है इसने, ये जो एक गेंद सी दिखाई देती है ये समझो ये एक ब्रह्मांड है। अब ये ब्रह्मांड है, अब इसको ऐसे ऐसे 5 ब्रह्मांडों का एक ग्रुप बना दिया इसने, एक महाब्रह्मांड कहते हैं इसको, महाब्रह्मांड है। तो ऐसे 4 महाब्रह्मांड में इसने 20 ब्रह्मांडों को रोक रखा है। ये अलग अलग अपना चक्कर काटते रहते हैं और ये स्वयं भी अलग अलग घूमते रहते हैं, इनके अंदर के लोक भी घूमते रहते हैं। तो फिर ये एक लोक ये अलग से और गुप्त है इसका। यहाँ इसने एक नकली सतलोक, नकली अलकलोक, नकली अगमलोक, नकली अकय अनामी लोक की रचना कर रखी है। और इसी प्रकार प्रत्येक ब्रह्मांड में भी इसने, ये एक ब्रह्मांड में, वो तो इसके 21वां ब्रह्मांड है, ये 20 एक ब्रह्मांड में ये देखना ब्रह्मलोक में इसने महाइंद्र का द्वीप, फिर नकली सतलोक, नकली अलकलोक, नकली अगमलोक, नकली अनामी लोक की रचना करवा रखी है अपनी दुर्गा से, माया से, शक्ति से जीवों को धोखा देने के लिए। अब ये 21 ब्रह्मांड है काल के और ये रास्ता है, ये इसमें से रास्ता है बाहर जाने का। अब देखो ये एक ब्रह्मांड है, अभी तक जो 10 द्वार बताते हैं वो 10वां द्वार जो है ये है 10वां द्वार एक ब्रह्मांड का। यानी अब यहाँ ये इससे पार हो जाएगा ना आदमी, जब उसका 10वां द्वार पार माना जाएगा, इससे बाहर हो जाएगा। उसके बाद फिर ये यहाँ आएगा, 10वां द्वार यहाँ पार होएगा, तो ये वो कम प्लेस है, इससे निकलकर वो यहाँ धक्के खाता रहता है इस खाली स्थान पर, इधर का चारों तरफ शून्य है। अब ये 12वां द्वार के जाकर हमारा मोक्ष होगा। अब देखना ऐसे ये कंप्लीट एक चित्र है असंग ब्रह्मांड का। अब देखना ये समझो 21 ब्रह्मांड तो काल के आगे, ये 21 ब्रह्मांड काल के, ठीक है, ये वही गेंद सी। और ये 7 संख ब्रह्मांड हैं परब्रह्म के, यानी अक्षर पुरुष के, ये वाले ये 7 संख ब्रह्मांड हैं उस काल के असंग ब्रह्मांड, यानी 7 संख ब्रह्मांड। और ये पूरा ऑल आर कंट्रोलर है कबीर परमात्मा असंख्य ब्रह्मांड का। इन असंख्य ये ब्रह्मांड है, ये असंख्य ब्रह्मांड इनका, और साथ में 21 ब्रह्मांड इनका, और 7 संख्य ब्रह्मांड इनका। ऊपर कुल का मालिक ये कबीर साहिब है, ये परमात्मा इसके सबसे ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में यहाँ विराजमान है। अब यहाँ देखिएगा, जैसे एक ब्रह्मांड के अंदर ये 21 ब्रह्मांड का चित्र देखिएगा यहाँ पर। अब 10वां द्वार तो एक ब्रह्मांड में ही रह लेता है, इससे बाहर नहीं जाता, यूँ एक ब्रह्मांड से में ही रह लेता है। अब परमात्मा के उस मंत्र से बाहर निकलेंगे हम। अब ये 21 ब्रह्मांड है। अब यहाँ से जैसे 11वां ये है वो 11वां द्वार, 10वां तो एक ब्रह्मांड के अंदर है, और यहाँ से निकलकर ये प्राणी ये 11वां द्वार है। अब इसको देखेंगे, यहाँ आइएगा, और फिर 11वां द्वार पार करके हम इसमें 7 संग ब्रह्मांड जो इसके हैं परब्रह्म के, उसमें प्रवेश कराएंगे। और फिर ये 12वां द्वार है जो सतलोक में जाकर खुलेगा, यानी इस परब्रह्म के 7 संग ब्रह्मांडों को पार करके फिर 12वां द्वार पार करके हम सतलोक में जावांगे। ये 10वां द्वार पर गाटा जोड़ रखा।
और एक कबीर पंथी है जम्मू में, उसकी तो एक्टिंग ही नारी है, क्योंकि 11वीं खिड़की पागी, 11वीं खिड़की आज तक किसी नहीं बता 11वां द्वार, मैंने 11वां द्वार पा गया। अरे कबीर सागर में अगर तूने 11वां द्वार पा गया तो कबीर सागर से ही पाया, अपने नारा ज्ञान कहाँ से लाया। और इसमें 12वां द्वार लिखा कबीर परमेश्वर ने कि 2-10 दर बसे मुराबालम तहवा ध्यान लगावे। और आदरणीय गरीबदास साहब जी ने कहा है, असंग जन्म तन मरत्या होगे जीवित क्यों नाम रह रे, और 2-10 मद महल मठ बोरे बोर न दे धरे रे। वो 12वें द्वार को पार करके वहां पर वो परमात्मा है, जहाँ जाने के बाद फिर